आज हम बात करने वाले हैं रेस्टफुल सर्विसेज की। रेस्टफुल सर्विसेज क्या होती है, ओरेकल अपेक्स में हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं हम रेस्टफुल सर्विस फॉर हमारी टेबल्स के लिए या हमारी एप्लीकेशन कोई है उसके लिए, और ये कैसे वर्क करती है। तो ये होता है एक नॉर्मल एक आर्किटेक्चर के थ्रू मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे होता है। जी, हमारा इंटरनेट होता है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता था, जो भी हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होता, क्लाइंट कंप्यूटर इन द सेंस जो भी हमारी वेबसाइट है या जो भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट होती थी पहले। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि आपका इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट होता था, लेकिन अभी क्या होता है, बीच में एक वेब सर्वर्स हम यूज़ करते हैं जिससे हम लोग रेस्ट एपीआई जनरेट करते हैं। तो ये वेब सर्वर जो होता है वो आपका कनेक्ट करता है डेटाबेस से और यहाँ से डेटा लाता है और उसको एज अ रिस्पॉन्स में, जेसन रिस्पॉन्स में क्लाइंट को भेजता है या जो भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है उसको सेंड करता है। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे मेरे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, मुझे कोई यूज़र का डाटा चाहिए या कोई एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, या मैं एक बात करता हूँ फेसबुक की। तो फेसबुक की जो मेरी एप्लीकेशन है, जो भी मेरी ऐप है, उस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, मान लो पोस्ट के लिए कि मेरी कितनी पोस्ट में मेरे लाइक्स कितने हुए हैं, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एक रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर्स के पास में, जो फेसबुक का वेब सर्वर है। वो वेब सर्वर डेटाबेस से डेटा उठाता है और उसको एज अ जेसन फॉर्म में उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है, और यहाँ पे फिर हम उसको जो भी जेसन रिस्पॉन्स आता है उसको शो कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो रेस्ट सर्विस वो वर्क करती है। जो भी वेब एपीआई है वो सभी का वर्क सेम होता है, सेम ऐसे ही। अब उसमें मल्टीपल टाइप्स की आपकी वेब एपीआईज होती है। पहला कि आपका रेस्टफुल सर्विसेज होती है, फिर सोप सर्विसेज होती है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो रेस्ट के लिए के ही बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल एक ओवरव्यू हुआ कैसे वर्क करती है। और ये जो सर्विस है, जो उसकी मल्टीपल टाइप्स की मेथड्स होती है हमारे पास, की गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड और डिलीट मेथड, ये टाइप चार टाइप की मेथड होती है। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं कि ओरेकल अपेक्स में हम लोग कैसे रेस्टफुल सर्विसेज जनरेट करते हैं। ओके, तो आज कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जो एपीआई है वो कैसे जनरेट कर सकते हो। तो हमारे पास होता है एसक्यूएल वर्कशॉप। एसक्यूएल वर्कशॉप के मेन्यू पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेस्टफुल सर्विसेज। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होती है। मैन्युअली या फिर जो ऑटोमेटिक जो रेस्टफुल सर्विसेज होती है वो भी होती है यहाँ से, उसका भी मैं बताता हूँ आपको। तो जब आप इस स्क्रीन पे आते हो ओ आर डी एस रेस्टफुल सर्विसेज पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो रेस्टफुल सर्विसेज है वो इनेबल नहीं होती है ओरेकल अपेक्स में। उसको इनेबल करने के लिए आपको एक स्कीमा रजिस्टर करना पड़ता है ORDS के थ्रू। हाँ, एक चीज़ और, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ apex.oracle.com। तो यहाँ पे ORDS आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है इनके बाद, इसीलिए ये जो रेस्टफुल सर्विसेज का ऑप्शन है वो आपको आ रहा है। मीन्स यहाँ पे आप इसको रजिस्टर कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसको ऑन प्रोमाइसेस में इंस्टॉल करते हो, जो भी ओरेकल अपेक्स को, या फिर कहीं पे भी जो नॉर्मल XE वर्जन जब हम इंस्टॉल करते हैं या कोई सा भी अगर करते हो, तो उसमें ORDS बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, उसमें हमें अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ORDS। ओके। सो ये इसमें जब ORDS है उसका स्पेसिफिक वर्जन होता है जो हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम क्या करेंगे, रजिस्टर स्कीमा विथ ORDS। हमारा स्कीमा जो है वो हम ORDS के लिए रजिस्टर करेंगे। इसके लिए हमें स्कीमा का नाम पूछेगा, ये मैंने यहाँ पे भवानी नाम दिया है। ठीक है। उसके बाद में इंस्टॉल सैम्पल सर्विसेज। अब इंस्टॉल सैम्पल सर्विसेज मीन्स जब आप इसको इनेबल करोगे, ये आपका एक स्कीमा क्रिएट करेगा रेस्ट के लिए, तो उसमें आपको कुछ सैम्पल एपीआईज क्रिएट करना है या नहीं करना है। तो मैं इसको यस करता हूँ। देन उसके बाद में ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड फॉर मेटा एक्सेस। अब ये चीज़ होती है कि आपको जब आप एक्सेस करोगे इसको, तो उसको ऑथराइजेशन उसको आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्योंकि टेस्ट पर्पस से मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो इसको इनेबल आप कर सकते हो। तो मैं सेव स्कीमा एट्रीब्यूट। ओके। सो स्कीमा इनेबल्ड टू यूज द ORDS RESTful services and simple RESTful services successfully installed।
ओके, तो ये हमारा एक मॉड्यूल क्रिएट हो चुका है, जो हमने रेस्टफुल सर्विसेज के लिए सैम्पल स्कीमा जो इनेबल किया था उसका एक सैम्पल मॉड्यूल क्रिएट हो चुका है। तो मैं क्रिएट करेंगे, तो ये एक मॉड्यूल है oracle.example.hr नाम से। इसका जो बेस्ट पाथ है वो यहाँ पे मैं कोई भी एक सर्विस उठाता हूँ, ये वाली सर्विस, ठीक है, ये वाली एक टेम्पलेट है जो भी आपकी एपीआई है, इसको मैं लेता हूँ। मेथड और पुट मेथड, तो ये जो इसका यूआरएल होता है वो एक ही होता है, गेट और पुट दोनों के लिए, दोनों मेथड्स है उसके लिए यूआरएल सेम रहेगा, बस आपके पैरामीटर्स और उसका मेथड टाइप चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको यहाँ पे कोई भी एक नंबर डाल के जो भी है इसको रन करूँगा। मान लो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास जो 620 नंबर डाला है, तो यहाँ पे मुझे नंबर का मेरे पास एम्प्लॉय है ही नहीं, तो मैं पहले चेक करूँगा कि एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हैं, उसके बाद में। और अभी हम लोग ये गेट मेथड, पोस्ट मेथड, अगर पोस्ट मेथड कॉल करना है या पुट या डिलीट मेथड, तो हम उसको पोस्टमैन से कॉल करते हैं टेस्ट के लिए। ओके, सो 7499 ये हमारा एम्प्लॉय नंबर है, तो इस एम्प्लॉय का मैं डेटा फेच करता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरे पास में एम्प्लॉय का डेटा है, तो ये जो सर्विस है गेट, ये गेट मेथड हमें एक एम्प्लॉय का डेटा दे रही है, जहाँ पे जो हम आईडी पास करते हैं। ये देखो, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसका यूआरएल है, टेम्पलेट, फुल पाथ, ये पाथ है, और कॉलन में आईडी लिखा हुआ है, मीन्स ये हमारा एक पैरामीटर है, यूआरआई पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद में मेथड टाइप गेट है, सोर्स आपको क्वेरी वन रो या क्वेरी रिटर्न करना है। क्वेरी वन रो अगर आप करेंगे तो ये आपको सिंगल रो दी गई, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट एंड, ये ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट नहीं है। अगर मान लो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसी को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्वेरी, सिर्फ क्वेरी कर दिया क्वेरी वन रो की जगह, और अप्लाई चेंजेस किया। ओके, अब हम इसको कॉल करते हैं अगेन, तो यहाँ पे हमें आइटम्स के रूप में मिला है, मीन्स यहाँ पे मुझे एक लिस्ट मिली है, ये जो है वो लिस्ट का सिंबल है, जेसन में इससे लिस्ट डिनोट करते हैं कि मल्टीपल, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट किसी आ रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो उसको एज ए लिस्ट कन्वर्ट करके वो भेजते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे लिस्ट मिला है, ये जो, अगर मैं इसको क्वेरी करता हूँ तो, ठीक है। उसके बाद में ये जो एक नॉर्मल सिंपल क्वेरी है, अब सेम मैं इसको चेक करूँगा पुट मेथड के लिए, यहाँ पे मेरे पास में है पुट मेथड। ओके, सो जो आपकी पुट मेथड होती है उसमें आपको सिलेक्ट नहीं हुआ, अपना आपको अपडेट करना होता है, तो ये आपका PL/SQL टाइप का रहता है सोर्स हमेशा, और जो मेथड है ये पुट है। यूआरएल आपका सेम रहेगा, क्योंकि अगर एक मेथड आप क्रिएट करते, एक सर्विस आप क्रिएट करते हो, उसमें 4 प्रकार के मेथड्स आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, अपडेट एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, एवरीथिंग अपडेट कर रहा है, और उसकी लोकेशन आईडी और ये सारी चीज़ें पास कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पुट मेथड है हमारे पास में, उसमें पैरामीटर क्या पास किए हैं इसने, इन्होंने ये 3 पैरामीटर यहाँ पे पास किए हैं, आईडी, लोकेशन, स्टेटस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कॉल करता हूँ। तो अब जो पुट मेथड है
ये आपकी ब्राउज़र से कॉल नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पोस्टमैन या कोई भी एक ऐसा टूल चाहिए जिससे मैं इसको टेस्ट कर सकूं। तो मैं उसको पोस्टमैन यूज़ करता हूँ। ये इन्हें ओपन किया मैंने। ओके, तो मैं जब तक मेरा यूआरएल कॉपी करता हूँ इसका, ये रहा मेरा यूआरएल। अब पुट मेथड का काम है कि डेटा को अपडेट करना, मीन्स जो ये आईडी में पास करूँगा उस एम्प्लॉय का जो डेटा है वो अपडेट कर देगा। तो मैं इसको कलेक्शन ओपन किया, ओके। सो पोस्ट मेथड है, पोस्ट की जगह मैं इसका यूआरएल चेंज करूँगा और इसको मैं कर दूँगा पुट, ठीक है। और ये अब मैं इसमें, अब पुट मेथड आप कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ वो भी सेंड करने पड़ेंगे, आपको उसका पैरामीटर सेंड करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर में यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, अगर आप देखेंगे ये, तो ये सारे ई नेम, जॉब, हायर डेट, ये सारे पास करने हैं मुझे। सो ये जो मैं सारे पास करूँगा तो मुझे कहाँ करना पड़ेगा, ये बॉडी के अंदर आपका रॉ, उसके बाद में मैं इसको जो सेंड कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन जेसन फॉर्म में सेंड करूँगा। तो मुझे यहाँ पे एक जेसन पास करना पड़ेगा जिसमें एम्प्लॉय का डेटा हो और नया डेटा जो हमें अपडेट करना है वो डेटा हो। तो मैं क्या करूँगा, फॉर टेस्टिंग के लिए मैं इसी का कोई एम्प्लॉय उठाऊँगा, ये वाला एम्प्लॉय लिया, ठीक है। इसी एम्प्लॉय का कुछ डेटा हम चेंज कर देंगे। ओके, सो ये एक जेसन डाला है। अभी इसका ई नेम है एलिन, इसकी जगह कर देता हूँ मैं बिलिन। इसको सेल्समैन की जगह इसको मैं करता हूँ सीईओ, जो भी है। मैनेजर आईडी इसकी चेंज नहीं करते हम लोग। और सैलरी इसकी 16,000 की जगह हम इसको कर देते हैं 1600 की जगह 16,000 कर देते हैं। ओके, सो ये जो थिंग्स है जो हमने चेंज किए, थोड़ी थोड़ी इसमें चेंजेस किए हैं। अब मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास डेटा जो इस एम्प्लॉय का डेटा है वो डेटाबेस में वो ये है, इसके बेस पे। अब मैं सेंड करता हूँ। ओके, सो हमारे पास में जेसन का रिस्पॉन्स आया है, जो ये रिक्वेस्ट जो हमने डाली थी इसी का रिस्पॉन्स में वापस से रिटर्न आया है। तो ये जो एम्प्लॉय है इसका डेटा अपडेट हो चुका है, ये सारा, ये जो भी है, ये जो हमने बॉडी सेंड किया था। तो अब इस एम्प्लॉय का मैं डेटा चेक करता हूँ, क्योंकि ये मैसेज आ चुका है। अगर कुछ एरर आता है तो हमें वो इमीडिएटली वो दे देता है, क्योंकि स्टेटस ओके दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपको कुछ एरर आया है तो यहाँ पे 400 या वो कुछ और आएगा। तो मैं इसी एम्प्लॉय का फिर से कॉपी करता हूँ और वहाँ पे डेटा चेक करता हूँ, ये वाला, ये अच्छा ये है, ये गेट मेथड कॉल किए फिर से मैंने। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसका नाम चेंज हो गया, बिलेन हो गया है, जॉब इसका सीईओ हो गया है और सैलरी इसकी 1600 से 16,000 हो गई है। तो इस तरह से हम लोग पुट मेथड कॉल करते हैं। अब पुट मेथड और पोस्ट मेथड ऑलमोस्ट सेम तरह से हम लोग कॉल करते हैं, बस डिफरेंस ये होता है पुट मेथड में हम लोग किसी चीज़ को अपडेट करते हैं, डेटा वगैरह अपडेट करने हैं वो कॉल करते हैं, उसके लिए कॉल करते हैं। तो अभी अगर आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं पोस्ट मेथड कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो, इस एम्प्लॉय के लिए सिर्फ दो ही मेथड्स है, पहली गेट पुट। मैं क्या करता हूँ, एक मेथड और क्रिएट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास दो मेथड ऑलरेडी है, मैं एक तीसरी मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट हैंडलर। क्लिक करेंगे और उसके बाद में पोस्ट मेथड और PLSQL। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे पोस्ट और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि दो मेथड ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं इस सर्विस के लिए, दो मेथड ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। तो एट ए टाइम एक सर्विस के लिए एक ही प्रकार की मेथड आप क्रिएट कर सकते हो, एक गेट, एक पोस्ट, एक पुट और एक डिलीट, टोटल 4। सो यहाँ पे ये इसका सोर्स टाइप हमेशा PLSQL ही रहेगा, जो गेट पुट सॉरी पोस्ट, पुट और डिलीट के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल सैलरी इसकी जो है वो इंक्रीज करता हूँ, जो भी एम्प्लॉय में डालूँगा उसकी, बिगिन एंड अपडेट EMP सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 200 वेयर
empno इक्वल टू जो हमारा आईडी है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय हमारे डाल रहे हैं उसका सैलरी 200 प्लस कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, पोस्ट मेथड कॉल करके देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ ओके सो ये पोस्ट मेथड हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये यूआरएल हमारा सेम यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे गए, ये यूआरएल हमारा है। इसमें मुझे हेडर वेरिएबल वगैरह भी कुछ पास नहीं करना है। उसके बाद में आपको बॉडी में भी कुछ भी पास नहीं करना है, क्योंकि जो मेरी मेथड जो मैंने क्रिएट की है उसमें सिंपल मैंने ये किया है कि जो भी मैं एम्प्लॉय पास करता हूँ, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी में पास कर रहा हूँ, ये वाली उसकी सैलरी 200 प्लस कर दें, ठीक है। तो अभी मैं इसकी सैलरी चेक करता हूँ, 16,400 है, ठीक है। तो मैं इसको अभी रन करता हूँ फिर से। तो सेंड रिक्वेस्ट करूँगा मैं। ओके, सो हमारा स्टेटस ओके होके आ गया है 200। अब मैं इसकी सैलरी चेक करता हूँ फिर से यहाँ से। तो ये आ गया 16,600, मीन्स हमारी जो वेब सर्विस है वो ये काम कर रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास में ये 200 है, अभी मुझे हार्ड कोड था। अब मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ इंक्रीमेंट। ओके, ये वेरिएबल लिया या INC कर देता हूँ, INC, ठीक है। ये एक वेरिएबल एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा यहाँ पे मैं, ताकि इस वेरिएबल में मैं वैल्यू पास कर सकूँ। तो ये INC के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। बाइंड वेरिएबल आल्सो सेम, इन पैरामीटर हेडर पास करना है मुझे, और ये इंटीजर पास करना है। तो आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ से जो भी मैं पास कर रहा हूँ वैल्यू, ये INC, अब इसकी वैल्यू मुझे जब मैं API कॉल करूँगा तब मुझे पास करनी है। तो कैसे पास करेंगे, पोस्टमैन में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक हेडर वेरिएबल करके होता है, हेडर। ओके, ये हेडर्स में मैं वैल्यू पास करूँगा पोस्ट मेथड, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है, इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, INC और कितना करना है, मान लो 150 या 1500 में इसको प्लस करता हूँ, और ये इसके रिक्वेस्ट में सेंड करता हूँ। तो ये जो एम्प्लॉय की सैलरी है, ये आपकी 16,000 से 1500 प्लस हो जाना चाहिए। अभी मैं करूँगा 18,000 के करीबन पहुँचना चाहिए। हाँ, 18,000, 18,100। सो मीन्स ये इंक्रीज हो रही है। अब उसमें मुझे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे पास में कि सक्सेस हुआ है, फेल्ड हुआ है, या कोई भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, उसमें वहाँ पे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, ये है यहाँ पे अगर सक्सेस होता है तो मैं HTTP.P करके और ये सक्सेस मैसेज कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। ये कर गया, और उसको कुछ भी एक्सेप्शन अगर एक्सेप्शन then HTTP.P एरर, ये मैं एक्सेप्शन, ओके स्पेलिंग। तो यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है तो मुझे ये एरर शो करेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, सेव करता हूँ, और फिर से एक बार रन करता हूँ। इसके लिए सेंड, यहाँ पे कुछ एरर आया है, forbidden का, okay, what saying, the request could not be processed because of the reference by the
एसक्यूएल स्टेटमेंट बीइंग एवेलेटेड इज नॉट एक्सेसिबल और डज नॉट एक्सिस्ट। यहाँ पे हमने कुछ न कुछ इसमें गलती की होगी। http इसको एक्चुअली हमारे पास ओरेकल में डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा काम करता है और हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो इसलिए ये एरर आया है। एक्चुअली मेरे को दूसरी टेक्नोलॉजीज़ की भी आदत है, इसलिए पाइथन वगैरह की, इसलिए मुझे बार बार डबल इन्वर्टेड कॉमास आ जाता है मेरे पास, इसमें लिखा जाता है। तो ठीक है, अभी मैं इसको सेव करूँगा और इसको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा सेव। ओके, फिर से मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। ओके, सो इस बार मेरे पास में सक्सेस मैसेज आया है। ठीक है, तो कुछ भी वैलिडेशन अगर कुछ एरर आता है तो मेरे पास में एरर मैसेज आता है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस हुआ है, इसलिए यहाँ पे सक्सेस मैसेज आया है मुझे। अगर आप देखेंगे तो इसकी सैलरी भी, एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 1500 और बढ़ गई होगी। तो इस तरह से आप पोस्ट मेथड कॉल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ये पोस्टमैन के थ्रू कॉल करना बताया है कि आपकी जो मेथड्स है वो कैसे आप टेस्ट कर सकते हो। तो आपको यूआरएल डालना है, यूआरएल के बाद में आपको हेडर वेरिएबल जो भी आपका है, अगर आप उसमें कुछ वेरिएबल पास कर रहे हैं तो वो डालिए। उसके बाद अगर वेरिएबल पास नहीं करें, पूरा का पूरा जेसन पास करना है तो वो यहाँ पे पास करना है, जैसे मैंने पुट मेथड के थ्रू बताया था आपको। उसके बाद में कुछ भी अगर की पास करना है, कोई ऑथराइजेशन की या कोई भी एक ऐसा पैरामीटर पास करना है तो वो यहाँ पास कर सकते हो। कंटेंट टाइप और जो भी नया करके नए नए यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे की करना है, जो भी है की, यहाँ पे कोई की पास कर सकता हूँ, जो भी मुझे अगर चाहिए तो मैं नए नए वेरिएबल्स पास कर सकता हूँ। तो ये हुआ है आपका पोस्टमैन से कैसे खोज पाते हैं। तो अभी तक देखो, अभी हमने गेट मेथड पढ़ा है, पोस्ट मेथड पढ़ा है, पुट मेथड पढ़ा है। डिलीट भी सेम होता है। डिलीट में भी आपको अगर आप मेथड क्रिएट करेंगे तो उसमें भी आपको एज अ PL/SQL ब्लॉक आपको क्रिएट करने के लिए देगा। वहाँ पे आप PL/SQL की क्वेरी लिख सकते हो, जैसे हम इसमें अपडेट लिखा वैसे में डिलीट लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो सिंगल सिंगल रिकॉर्ड भी के लिए भी देख रहे हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे एम्प्लॉयज़, तो इसकी भी एक गेट मेथड बनी हुई है। इसमें आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स दिखेंगे एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आ रहा है। इसके लिए क्या क्वेरी लिखी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इधर। इसमें देखो, मेथड टाइप इन्होंने गेट यूज़ किया है, सोर्स टाइप में क्वेरी यूज़ किया है, और जो आपका फॉर्मेट है वो जेसन है। इसको आप CSV भी कर सकते हो। CSV अगर आप करेंगे तो यहाँ पे जो जेसन फॉर्मेट में जो डेटा आ रहा है, जैसे जेसन फॉर्मेट में जो ये डेटा आ रहा है वो आपका CSV फॉर्मेट में आएगा। तो ये क्वेरी है, इसको मैं सेव कर देता हूँ चेंजेस। CSV का एक बार चेक कर लेते हैं कि CSV में कैसे डेटा आ रहा है। कुछ नहीं होगा, एक सिंपल CSV डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। इसको रन करता हूँ, पहले ये सेव चेंजेस हो जाने तो। एक्चुअली अपेक्स में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये चेंजेस सेव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कभी कभी, तो थोड़ा सा। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास में CSV डाउनलोड हो गई। इस फोल्डर में जाऊँगा मैं, इसमें डाउनलोड नाम से है, इसी को मैं जस्ट रीनेम करूँगा .CSV। तो जो ये एम्प्लॉय का डेटा जो जेसन फॉर्मेट में आ रहा था अभी तक, वो अब हमारे पास में एज ए CSV में आया है। ओके, सो ये हमारा जेसन CSV फॉर्मेट में डेटा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह आप जो भी है वो CSV फॉर्मेट में ला सकते हो। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको REST API कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको मॉड्यूल पे जाना है और एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। मतलब एक फ्लो में बताता हूँ कि क्या चीज़ होता है। इसमें 3 चीज़ें होती है। पहले मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, उस मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल आपकी सर्विसेज आती है या टेम्पलेट आते हैं। उस टेम्पलेट के अंदर आप लोग मेथड्स क्रिएट कर सकते हो या हेडर क्रिएट, जैसे गेट, पोस्ट, ये सारी चीज़ें। तो अभी हमारे पास में एक मॉड्यूल है, इसी के अंदर में ये सारी सर्विसेज हैं एम्प्लॉयज़ की। इसके अंदर आपको गेट और पुट और जो भी चीज़ें हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो।
ओके, सो ये सारी मेथड्स है, इसमें नहीं है। तो ये एक सिंपल सा था आपका कि ओरेकल अपेक्स में आप जो आपकी मैन्युअली जो रेस्ट सर्विसेज कैसे जनरेट कर सकते हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन होता है ओरेकल अपेक्स में जो बहुत ही इजी है, ठीक है। जिससे कोई मेरे पास एक कोई टेबल है, उसका मुझे अगर रेस्ट सर्विस जनरेट करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा। मुझे या तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि यहाँ पे रेस्टफुल सर्विसेज में जाऊँ और हर मेथड के लिए मैं एक सर्विस क्रिएट करूँ यहाँ पे, या तो इसमें जाऊँ मैं यहाँ पे और पहला मॉड्यूल क्रिएट करूँ, उसके बाद में हर टेबल्स के लिए एक एक सर्विस, हर उसके लिए टेबल क्रिएट करूँ। मतलब सिलेक्ट ऑल करने के लिए, सारे एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ का डेटा अपडेट करने के लिए, कुछ चीज़ें जो मान लो एक एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और दूसरा एक ऑप्शन होता है कि मेरे पास अगर कोई टेबल है, मेरी ये जैसे डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट टेबल में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे रेस्ट करके। यहाँ पे जब आप जाते हैं ब्राउज में, एसक्यूएल वर्कशॉप में ब्राउज, ब्राउज के अंदर जो आपकी टेबल सिलेक्ट करते हो आप, तो यहाँ पे आपके ब्राउज़र के अंदर में आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो भी टेबल है आपकी वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में रेस्ट करके एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हो, इनेबल यस। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो होता है, इसको इनेबल यस कर सकते हो। फिर उसके बाद में ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, आपको ऑथराइजेशन अगर रिक्वायर्ड है और ऑथराइजेशन डालना है तो आप यस करें, नो है तो इसको नो करके और अप्लाई चेंजेस। ओके, सो ये हमारे पास में एक रेस्टफुल यूआरएल जनरेट हो चुका है स्पेशली डीपीटी टेबल के लिए। इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि मेरे पास में क्या क्या मेथड्स हैं। इसमें आपको जो भी यूआरएल आपको मिलता है उसमें 4 मेथड्स आपको क्रिएट होती है, गेट, पुट, पोस्ट एंड डिलीट। सो ठीक है, मैंने गेट मेथड कॉल की ये वाली, तो इसमें मुझे सभी एम्प्लॉयज़ का, जो सभी डिपार्टमेंट्स का डेटा मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझे कुछ पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का डेटा मिले, ये जैसे डिपार्टमेंट नंबर 20 का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसमें 20 डाल दूँगा और इसको रन करूँगा, तो ये एक डिपार्टमेंट का डेटा आएगा मेरे पास में। ओके, तो ये देखो, अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट नंबर 20 और एक आया है, और पेजिनेशन से रिलेटेड है, क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है ये, तो उसमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हुआ आपका गेट का। सेम अगर मुझे पोस्ट में कॉल करना है इसको, तो मैं सेम वही जो मेरा पिछला था, मैं इसको पोस्ट पे, इस पे जाएंगे पोस्टमैन में, यूआरएल डाला, 20 को मुझे अपडेट करना है सबसे पहले। तो मैं इसमें जेसन का एक ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो कॉपी करूँगा, मैं जेसन ऑब्जेक्ट मेरे ये डेल्टा लोकेशन तक कॉपी करता हूँ और इसको बॉडी के अंदर में रॉ डेटा के अंदर मैं जेसन फॉर्मेट में इसको डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी मुझे मेरे पास में डिपार्टमेंट नंबर ID 20 है और 20 को मुझे अपडेट करना है रिसर्च की जगह मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC रिसर्च करके, जो भी है मुझे एक चेंज करके देखना है और उसको मैं सेंड करता हूँ। तो अब इसमें मेरा डेटा कुछ एरर आया है, शायद हम इसमें हेडर वगैरह में कुछ पास कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये अनयूज्ड वेरिएबल से जो हमने पहले क्रिएट किए थे, इनको हमें हटाना पड़ेगा। ये भी ठीक है, ये भी हटा देते हैं। कुछ और पास करके रखा है क्या हमने? नहीं, ठीक है, ये सेंडिंग किया है। अच्छा, मेथड्स नॉट अलाउड, बिकॉज ये मेथड आपकी पुट में चलेगी। हमें कुछ अपडेट करना है तो पुट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, हम उसको पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे थे। देखिए ओके करके आ गया है, तो ये हमारा अपडेट हो चुका है। ओके, यहाँ पे हमें एप्लीकेशन टाइप भी पास करना पड़ेगा जेसन। अगर हम जेसन फॉर्मेट भेज रहे हैं तो उसको एप्लीकेशन टाइप जेसन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार हमने क्या किया था, एज ए स्ट्रिंग पास किया था इसको, क्योंकि जेसन इसको सिलेक्ट यहाँ पे हेडर में
कंटेंट टाइप सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो नल दिखा रहा था। तो देखो ये जो नाम है वो अपडेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पोस्ट मेथड कॉल करूँगा। तो पोस्ट मेथड में क्या करता है कि ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मीन्स एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर देगा। तो मैं इसको डिपार्टमेंट आईडी देता हूँ 60 जो हमारे पास में अभी नहीं है। तो ये नया मेथड क्रिएट किया है, मेथड नॉट अगेन सेम, बिकॉज डिपार्टमेंट एक प्राइमरी की है। अच्छा, ये जो पोस्ट मेथड में यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आईडी पास नहीं करनी है जो वेरिएबल में, क्योंकि वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है पोस्ट मेथड में, क्योंकि हम एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास में डिपार्टमेंट आईडी ऑलरेडी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 60 जो डिपार्टमेंट आईडी दी है मैंने उसको सेंड करता हूँ। सो ये एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहिए। ओके, सो नया एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो चुका है हमारे पास में 60 नाम से, जो डिपार्टमेंट नंबर 60 से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 60 वाला भी ऐड हो जाएगा। 10 से लेकर 50 तक थे, नया एक ऐड हुआ है 60, ये 60। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक और सेफ साइड में एक और ऐड करता हूँ नया 70 नाम से, 70 डिपार्टमेंट आईडी से 70, और इसका नाम मैं देता हूँ न्यू DPT6 डिपार्टमेंट, और इसको बोलते हैं न्यू लोकेशन। तो ये नया डिपार्टमेंट क्रिएट होना चाहिए इसके लिए। तो ये इसको फिर से रन करते हैं। ये नया डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर 7, न्यू DPT और न्यू लोकेशन। ओके, सो इस तरह से हमारा पोस्ट मेथड क्रिएट कॉल होता है। तो सेम आपको अगर अपेक्स वगैरह किसी टेक्नोलॉजी में अगर इसको यूज़ करना है तो सेम आपको URL पास करना है, उसका मेथड टाइप पास करना है गेट या पोस्ट, और उसमें आपको जेसन ऑब्जेक्ट सेंड करना है। यहाँ पे बॉडी में अंदर ये वाला बॉडी में ये मेथड सेंड करना है। ओके, सो ये आपका जो ऑटोमेटिक जो क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक जो रेस्ट सर्विसेज जनरेट होती है, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए आप कैसे कुछ उनको कैसे टेस्ट कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपको इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जो भी टेबल हमारा क्रिएट करते हैं उसको सेम उसको इनेबल कर दो, वो ऑटोमेटिक सारे रेस्ट सर्विसेज जनरेट हो जाएगा। इसमें जैसे जो आपको बताया मैंने, सारे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है तो ये URL है, किसी एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है तो उसका एक ID डालो यहाँ पे, तो उसका पर्टिकुलर आ जाएगा। 60 जैसे किया है मैंने, ये उसका पर्टिकुलर 60 का आ गया है। सो इस तरह से हम लोग ओरेकल अपेक्स में रेस्ट सर्विसेज जनरेट करते हैं, ऑटोमेटिक जो होता है मेथड उससे, मैनुअल मेथड जो होता है उससे। अब इस रिलेटेड आपको कोई भी अगर कुछ डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में रेस्ट सर्विसेज कैसे कॉल करते हैं थ्रू ओरेकल अपेक्स, वो भी मैं आपके लिए नया एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत धन्यवाद, कमेंट करने के लिए। और इस वीडियो को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।